हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है डुअलिज्म। डुअलिज्म क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑफ टुडे आर डुअल इकोनॉमीज। जितनी भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज या लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज है वो डुअल इकोनॉमीज मानी जाती हैं। डुअल इकोनॉमी क्या होती है? इट इम्प्लाइज द को एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्मॉल डेवलप्ड सेक्टर एंड अ वास्ट ट्रेडिशनल बैकवर्ड सेक्टर। तो डुअल इकोनॉमीज वो इकोनॉमीज होती हैं जिसमें एक ही कंट्री के अंदर दो डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेक्टर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। एक तो जो स्मॉल डेवलप्ड सेक्टर होता है, डेवलप्ड होता है काफी ज्यादा और वो स्मॉल लेवल पे होता है, और जो वास्ट सेक्टर होता है वो बैकवर्ड रहता है। ठीक है, दो, एक तो बैकवर्ड सेक्टर है, एक जो है डेवलप्ड सेक्टर है, वो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। बट जो बैकवर्ड सेक्टर है वो काफी ज्यादा वास्ट होता है, बड़ा होता है, और जो डेवलप्ड सेक्टर है वो काफी कम होता है, छोटा होता है। ठीक है, इन डेवलप्ड सेक्टर, जो डेवलप्ड सेक्टर होता है, मॉडर्न टेक्निक्स आर यूज्ड व्हाइल द बैकवर्ड सेक्टर सर्वाइव्स लार्जली ऑन द कन्वेंशनल टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो मॉडर्न सेक्टर है इन टाइप की इकोनॉमीज में, उनमें क्या होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, और जो बैकवर्ड सेक्टर है जो कि काफी वास्ट है, उसमें पुरानी टेक्नोलॉजी, कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी के से पुराने तरीकों से काम किया जाता है। ठीक है, अब एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं पेपर में तो आपके काफी अच्छे नंबर आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि टीचर को डेफिनेशन काफी ज्यादा पसंद रहती है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हिगिंस, ड्यूलिज्म मींस एग्जिस्टेंस ऑफ टू डिस्टिंक्ट सेक्टर्स इन एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो प्रोफेसर हिगिंस ने भी यही कहा है कि इन्होंने तो पूरी थ्योरी दी हुई है खैर। वैसे डुअलिज्म का मतलब है कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स का एग्जिस्ट करना एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में। A modern commercialized industrial sector is developed alongside a traditional subsistence agriculture sector। तो वो कहते हैं कि एक तो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है जो कि काफी छोटे लेवल पे होता है और वो कमर्शियली काफी अच्छा काम करता है, और दूसरी तरफ ट्रेडिशनली सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर सेक्टर होता है कि जो पुराने तरीके से ही एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कर रहा है। तो इनका भी ओवरऑल यही मानना था कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में दो टाइप की इकोनॉमीज साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती हैं। एक तो ट्रेडिशनली बैकवर्ड जो एग्रीकल्चर सेक्टर का नाम ले लिया इन्होंने, और एक मॉडर्न जो इन्होंने इंडस्ट्री का नाम ले लिया। ठीक है, अब कंक्लूजन करते हैं। डुअलिज्म इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज। यहाँ एलडीसीज का मतलब लेस डेवलप्ड कंट्रीज, कई जगह यूडीसीज भी लिखा होता है, यूडीसीएस मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये एक ट्रेडिशनल फीचर, मतलब एक मेन फीचर है, ठीक है, इसका अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का। इन दीज कंट्रीज देयर एग्जिस्ट ऑन द वन हैंड अ बैकवर्ड ट्रेडिशनल सेक्टर। एक तरफ तो बैकवर्ड ट्रेडिशनल जो सेक्टर होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड सबसिस्टेंस सेक्टर, इसको सबसिस्टेंस सेक्टर भी कहा जाता है। एग्रीकल्चर इज द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन ऑफ दिस सेक्टर। तो जो सबसिस्टेंस सेक्टर या ट्रेडिशनल सेक्टर है जो बैकवर्ड है, उसका मेन काम क्या है? एग्रीकल्चर करना। ठीक है, एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं, काश्तकारी भी कहा जाता है। ठीक है, तो मशीन्स एंड मनी आर यूज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। तो जो सबसिस्टेंस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें पैसे का इस्तेमाल और मशीन का इस्तेमाल काफी मिनिमम या लिमिटेड रहता है। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज बैकवर्ड। एग्रीकल्चर में टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बैकवर्ड रहती है इस टाइप की इकोनॉमीज में। किसमें? लीस्ट डेवलप इकोनॉमीज में या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में। ऑन द अदर हैंड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मॉडर्न सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द कैपिटलिस्ट सेक्टर। तो जो मॉडर्न सेक्टर है उसको कैपिटलिस्ट सेक्टर भी कहा जाता है। डेवलपमेंट इन दिस सेक्टर डिपेंड्स लार्जली अपॉन द एक्सटर्नल असिस्टेंस एंड कंट्रोल। ये जो पूरी की पूरी डुअलिज्म की थ्योरी है ये मान के चलती है कि जिन कंट्रीज में, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसमें जो कैपिटलिस्ट सेक्टर होता है, जो मॉडर्न सेक्टर होता है, उसकी डेवलपमेंट जो बाहर से एफडीआई, एफआईआईज, जो बाहर से पैसा आता है उसके ऊपर ही डिपेंड करती है। समझ की बात? इंडस्ट्री एंड माइनिंग आर द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशंस ऑफ दिस सेक्टर। इस सेक्टर का मेन काम है माइनिंग करना और इंडस्ट्रीज डेवलप करना। मॉडर्न टेक्निक्स with the with intensive application of capital is a common characteristic of the system of production in this sector। तो इस सेक्टर में ज्यादातर क्या होता है, पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और पैसे इन्वेस्ट करके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोली जाती हैं, माइनिंग इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, जिससे और ज्यादा पैसा कमाया जाता है। प्रोडक्शन इज लार्जली फॉर एक्सचेंज। तो इस सेक्टर में प्रोडक्शन होती क्यों है? ताकि मार्केट में बेची जा सके। However, compared to the subsistence sector, the modern industrial sector of less developed countries is very small। तो जब भी हम एग्रीकल्चर सेक्टर से या ट्रेडिशनल सेक्टर से कंपेयर करते हैं इस सेक्टर को, तो ये सेक्टर काफी स्मॉल होता है। समझ के बात? मतलब इसका कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम काफी कम रहता है। अब इसके अंदर आ जाती हैं थ्योरीज ऑफ डुअलिज्म। तो दो थ्योरीज हैं डुअलिज्म की, एक है सोशल डुअलिज्म, एक है
टेक्निकल डुअलिज्म, जिसकी वीडियो अभी आपको आने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने डिस्कस करना था डुअलिज्म होता क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सोशल डुअलिज्म क्या है और टेक्निकल डुअलिज्म क्या है। इसके अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सोशल डुअलिज्म क्या होता है और इसको लॉन्ग क्वेश्चन में किस हिसाब से लिखना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।